नमस्कार, आप देख रहे हैं विप्रेश प्रश्न न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूनम। रीवा में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर आवाम फाउंडेशन ने प्रशासन के सामने गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। फाउंडेशन का आरोप है कि कब्रिस्तान की कुछ जमीनों पर अवैध कब्जे के साथ साथ खरीद फरोख्त और निर्माण की गतिविधियां की जा रही है। फाउंडेशन ने कलेक्टर समेत संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर मामले की तत्काल जांच और कार्यवाही की मांग की है। आवेदन में खसरा नंबर 139, 140, 141, 142, 43, 144, 145, 46 और 47 समेत अन्य जमीनों को लेकर आपत्ति जताई गई है। वहीं खसरा नंबर 148, 149 और 150 को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। फाउंडेशन का कहना है कि इन जमीनों में से कुछ पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम दर्ज थी, लेकिन बाद में इनके नामांतरण और जमीन में उपयोग को लेकर शिकायत सामने आई है। आवाम फाउंडेशन ने प्रशासन से भी संबंधित खसरों का सर्वे कराने, जमीन की वर्तमान स्थिति की जांच करने, रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करने की मांग की है। साथ ही कब्रिस्तान की जमीन पर हुए कथित अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने और जमीन की खरीदी, बिक्री तथा निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। फाउंडेशन ने यह भी मांग की है कि जिन जमीनों पर पूर्व में कब्रिस्तान दर्ज है, उन्हें वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया की जाए और यदि जांच में अवैध गतिविधियों की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है। मामला यह है कि कल दिनांक 11 अगस्त को एक खास तौर से एक न्यूज़ चैनल के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है मेरे खिलाफ, जबकि ये पूरी मुहिम आवाम फाउंडेशन की और जग जाहिर मुहिम है, जहाँ पे सबको मालूम है। हम लोग लगातार कलेक्टर साहब से, महोदय से और जिला प्रशासन पुलिस से सबसे हम लोग लगातार अपना आवेदन दे रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें कार्यवाहियाँ भी हुई हैं। और कार्यवाही में ये पाया गया कि वाकई वहाँ पे कुछ अवैध तरीके से चीजें हुई हैं और खसरों में त्रुटियां भी पाई गई हैं। उसमें सीमांकन को रद्द करने का भी काम आदेश दिया गया था तहसीलदार साहब के द्वारा। प्रतिवेदन में वो हमारे पास मौजूद है और उसी सिलसिले में ये कार्रवाइयां चल रही थी और कब्रिस्तान के लोग एक दूसरी जमीन को बेची खरीदने के मकसद से काम कर रहे थे। उस पर हम लोग ने आवेदन दिया, उसी को लेकर शायद वो यहाँ पे जन सुनवाई में आए थे। और वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल जो कि नाम है नेशन टीवी, वहाँ के कोई पत्रकार हैं और उनके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए गए, जहाँ पे मुझे गुंडा प्रवृत्ति का होने का बोला गया और साथ साथ ये भी बोला गया कि मंदिर तोड़ने का काम किया करने का है, जबकि कोई ऐसा तथ्य नहीं है। ये हमारा मुस्लिम समाज के आपसी मुद्दे की बात है और हम आपस में ही ये चीज़ें को कर रहे हैं। यहाँ पे ना ही ऐसा कुछ है और ना ही ऐसा कभी होगा। हमारा रीवा शहर काफ़ी शांतिपूर्ण शहर है और आवाम फाउंडेशन के हम सारे लोग, आप सबको मालूम है, बिना किसी का जाति धर्म देखे लोगों की मदद भी करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। आपने देखा होगा, अभी हमने हाल फिलहाल चिरौला मंदिर में भी हम लोगों ने साफ सफाई का काम किया था। हम लोगों ने जो शादियों का काम किया उसमें भी गैर मुस्लिम बच्चियों का भी काम किया है। हमारी जो फ्री ट्यूशन क्लासेस चलती है, 100-150 बच्चे, जिनमें 30-40 बच्चे हमारे नॉन मुस्लिम भी हैं। तो हम कम्युनल हार्मोनी को अपने शहर में बना के रखना चाहते हैं। ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल तरीके से चीज़ों को बोला गया है। कब्रिस्तान के जो रिहायशी लोग हैं उन्होंने बोला है, जबकि वो खुद आपराधिक छवि के लोग हैं। उनके लोग जो है जिला बदर के आरोपी हैं, 307 के आरोपी हैं। कई दफा वहाँ पे ऐसा हुआ है कि वहाँ पे पुलिस ने चोरी की गाड़ियां पकड़ी हैं। कोरेक्स से शीशी वगैरह मिलना वहाँ आम बात है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एक आध बार वहाँ पे भी थोड़ा सा आप स्टिंग ऑपरेशन करिए तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ अवैध और अपराधी प्रवृत्ति की लोग और सामान वहाँ पे मिलेंगे। कब्रिस्तान का मुख्य विवाद क्या है? कौन लोगों के द्वारा गड़बड़ी की जाए? कब्रिस्तान का मुख्य विवाद यही है कि जिन लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे केयर टेकर की तरह देख रेख के लिए हमारे समाज के लोगों ने दिया था पूर्व में, वो लोग आज उसको अपना मालिकाना हक बता के जमीन को खरीदी बिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों को दिया गया था? केवल एक परिवार को दिया गया था, जो पुश्ते दर पुश्ते बढ़ के वो काफी बढ़ गए संख्या। लेकिन आज भी हाल में हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनमें 50% से ज्यादा आबादी बाहर के लोग रह रहे हैं, जिनको ये किराए में देके उनसे किराया भी वसूल करते हैं। कितने लोग होंगे वर्तमान में? वर्तमान में वहाँ पे कम से कम 40 घर है वहाँ पे। जी हाँ। क्या दावा किया जा रहा है उनके द्वारा? उनके द्वारा दावा यही किया जा रहा है कि ये संपत्ति हमारे बाप दादाओं ने हमको दी थी और ये संपत्तियां हमारी हैं, जबकि वक्फ बोर्ड का नियम ये कहता है एक बार में अगर कोई जमीन वक्फ बोर्ड में चढ़ गई तो वक्फ बोर्ड में ही ताउम रहती है, जिंदगी रहती है। और ये नियम है, काफी कठोर नियम है। और ये भी है उसमें कि अतिक्रमण चाहे वो 5 पुष्ट का हो चाहे 10 पुष्टों का हो, वो अतिक्रमण नहीं माना जाएगा, उसे तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर से भी शिकायत की थी आप लोगों? जी हाँ, कलेक्टर महोदय से भी हमने शिकायत करी है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस पे तुरंत कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द इस पे हम हाईकोर्ट की तरफ भी रुख अपना अख्तियार करेंगे। आप सबके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स ऐसी जमीन पे जो विवाद की स्थिति है, जो मुस्लिम समाज की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें किसी भी तरह की खरीदी और बिक्री में शामिल ना हो, अन्यथा उनके नुकसान होने के जवाबदार वो खुद होंगे। अभी एसपी साहब से आप मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने?
एसपी साहब ने भी बोला है कि जो पत्रकार वाला मुद्दा है, जो न्यूज़ चलाई गई अवैध मतलब गलत तरीके से बिना तथ्यों के न्यूज़ चलाई गई है, उस पर वो देखेंगे। हमने उनको पूरी डिटेल दे दी है, सारे तथ्यों के साथ दे दिया है। उन्होंने बोला देखेंगे, उन्हें सुनेंगे, अगर उसमें दिखाई देता है, समझ में आता है तो उनके आगे से कार्रवाई करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रफीक एसर खान रॉक्सी है।